पुस्तक साधु जन नेतृत्व हेतु आगे हैं। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 1। भारत के खोए वर्चस्व एवं गौरव की पुनः स्थापना के लिए साधु परंपरा को उसके परिष्कृत रूप में पुनर्जीवन देना होगा। यह ठीक है कि वर्तमान साधु संस्था विकृत होकर बुरी तरह चरमरा गई है, किंतु एक तथ्य यह भी है कि इस सनातन आर्ष परंपरा के प्रति धर्म प्राण भारत की जनता में आज भी भारी श्रद्धा बनी हुई है। भारतीय धर्म का प्रत्येक अनुयायी यह भली भांति अनुभव करता रहा है कि साधु संस्था अपनी गौरव गरिमा एवं महान संस्कृति की रीढ़ है। उसे हर कीमत पर सुरक्षित रखा जाना चाहिए। अनादिकाल से यही प्रक्रिया कार्यान्वित होती चली जा रही है। उसे उच्चतम सम्मान और उपयुक्त परिपोषण देने में कभी कोताही नहीं की गई है। स्वयं टूटे फूटे घरों में रहकर भी संतों के लिए बहुमूल्य आश्रमों व भवनों का निर्माण किया है। स्वयं रूखी सूखी खाकर भी ब्राह्मण को पकवान परोसने का प्रचलन रखा है। वस्त्र परिधान, यात्रा व्यय, सेवा शुश्रूषा आदि की जब जितनी आवश्यकता पड़ी है उससे कम नहीं अधिक ही प्रस्तुत किया है। अब एक पक्ष ने कंधा डाल दिया, हर दूसरा पक्ष अपने पक्ष का कर्तव्य पालन करने के लिए यथावत तना खड़ा है। साधु ब्राह्मण अपने महान कर्तव्यों को एक प्रकार से विस्मरण कर चुके, पर धर्म प्रेमी जनता ने अपनी परंपरा यथावत जारी रखी है। उसकी ओर अभी भी हाथ नहीं सिकोड़ा गया है। साधु ब्राह्मण का सम्मान और पोषण अभी भी विद्यमान है। भले ही गुण कर्म स्वभाव की दृष्टि से वे खोखले हो गए हों, भले ही उनके पास वंश और वेश की विडंबना के अतिरिक्त और कुछ शेष न बचा हो। प्राचीन भारत में साधु संस्था ही जन नेतृत्व करने की अपनी प्रामाणिकता प्रस्तुत करती थी और वही सृजनात्मक प्रयोजनों के लिए जन सहयोग जुटाने में सफल होती थी। समर्थ साधु संस्था के बलबूते समर्थ जन सहयोग उपलब्ध होता था और उससे अनेकानेक रचनात्मक सत्प्रवृत्तियां उगती और फलती फूलती थीं। जन सहयोग संपादित करना जन श्रद्धा को उपार्जन करके ही संभव हो सकता है। गांधी जी इस मर्म को जानते थे और उन्होंने इस दिशा में ठोस कदम उठाया था, जिसका ठोस परिणाम निकला। भगवान बुद्ध ने अपने समय की अपने ढंग की बौद्धिक क्रांति की थी। इसके लिए उन्होंने 2.5 लाख भिक्षुओं को की सृजन सेना खड़ी की थी और जनसाधारण को उस प्रयोजन के लिए भरपूर साधन जुटाने के लिए तत्पर किया था। गुरु गोविंद सिंह, समर्थ गुरु रामदास ने भी ऐसे ही कदम उठाए थे। फलस्वरूप उन्हें अपने लक्ष्य पूर्ति के लिए उचित जन सहयोग उपलब्ध हो सका। प्राचीन काल में यह प्रक्रिया सर्वविदित थी और सर्वमान्य बन चुकी थी। अपने उज्जवल चरित्र, परिष्कृत व्यक्तित्व एवं सेवा साधना के लिए समर्पित जीवन क्रम से वे जन साधारण का हृदय जीतते थे और उस विजयश्री का उपयोग लोक मंगल के लिए जन सहयोग जुटाने में करते थे। फलतः प्रगति पथ पर अग्रसर करने वाली अनेकानेक सत्प्रवृत्तियां सफलता की दिशा में द्रुत गति से बढ़ती रहती थीं। परिपक्व बुद्धि के सुयोग्य एवं अनुभवी लोक सेवी साधु संस्था से ही निकलते थे। उनका निर्वाह व्यय न्यूनतम होता था। साधु संस्था का बोझ उठाना आर्थिक दृष्टि से भी अपने देश को सरस पड़ता था। शिक्षा, चिकित्सा, समाज कल्याण आदि कार्यों में लगे हुए सरकारी कर्मचारियों का भारी भरकम वेतन आखिर जनता से ही तो टैक्सों द्वारा वसूल किया जाता है। उन प्रयोजनों के लिए यदि अवैतनिक और अपेक्षाकृत अधिक सुयोग्य कार्यकर्ता मिल जाएं, तो इसे राष्ट्र की आर्थिक बचत ही कहा जाएगा। उस बचत को अन्य आवश्यक साधन जुटाने में लगाने पर प्रगति का रथ और भी तेजी से अग्रसर हो सकता है। कर्मचारियों का नैतिक स्तर साधारण जैसा ही होने से उन पर अनेक प्रकार के अंकुश, नियंत्रण, निरीक्षण रखने पड़ते हैं।
खर्च तो इसका भी बढ़ता ही है। कर्तव्यनिष्ठ लोक सेवियों के ऊपर न कोई इंस्पेक्टर रखना पड़ता है और न आल्टरनेट नियत करना पड़ता है। वे सस्ते इसी दृष्टि से पड़ते हैं। काम जितना सरकारी कर्मचारी अपने बलबूते करते हैं अथवा श्रमिकों से कराते हैं, उससे अनेक गुना कार्य तो जन सहयोग से हंसते खेलते कराया जा सकता है। इन सब तथ्यों पर विचार करने से वे कारण समझ में आते हैं कि प्राचीन काल में क्यों प्रगति के लिए प्रचुर जन सहयोग मिलता था, कैसे बिना जनता पर बड़ा अर्थभार पड़े बड़े बड़े प्रगति प्रयोजन पूरे होते थे, और आज क्यों इस दिशा में हमें पग पग पर असफलता सामने खड़ी दिखाई देती है। साधु संस्था की उपयोगिता पर जितना अधिक विचार करते हैं उतना ही वह अधिक महत्वपूर्ण दिखाई पड़ता है। प्राचीन काल में इस तंत्र को खड़ा करके दूरदर्शी ऋषियों ने भारतीय गौरव को गगनचुंबी बनाने का चमत्कारी प्रयोग किया था। आज भी उस महान आधार को पुनः पुष्ट, प्रामाणिक एवं प्राणवान बनाकर बीते गौरव को प्राप्त किया जा सकता है। यूं वानप्रस्थ का समय ढलती आयु के साथ जोड़ा गया है, पर वस्तुतः उसका सीधा संबंध ढलती मनोभूमि के साथ है। नशे की खुमारी जब भी उतर जाए तभी इस परम शुभ सद्देश्य को अपनाने का शुभ मुहूर्त हो सकता है। आयु का पैमाना मोटे तौर पर ही निर्धारित किया गया है। प्राचीन काल में 100 वर्ष की सहज आयुष्य थी, तब पूर्वार्ध 50 वर्ष का होता था। 25 वर्ष ब्रह्मचर्य, 25 वर्ष गृहस्थ के लिए नियत थे। 50 वर्ष बाद वानप्रस्थ ले लिया जाता था। अब वैसी स्थिति नहीं रही। 100 वर्ष कौन जीता है? 75 तक भी कोई विरले ही पहुंचते हैं। इसे ही पूर्ण आयु अब माना जाना चाहिए। इसका आधा तो 37 वर्ष ही हुआ। पुराने अनुपात से अब यही उत्तरार्ध है। इसी को ढलती आयु कह सकते हैं। इसी अवधि तक पारिवारिक उत्तरदायित्वों से निवृत्ति मिलना कठिन समझा जाए तो उत्तरार्ध में न और कटौती की जा सकती है। आधे के स्थान पर 1/3 से भी संतोष किया जा सकता है। यूं परमार्थ परायणता हर आश्रम में, हर आयु में, हर स्थिति में किसी प्रकार किसी स्तर पर चलती रह सकती है, पर उसमें समग्र संलग्नता की स्थिति जब बन सके तो उसे वानप्रस्थ कह सकते हैं। यह अविवाहित जीवन के पश्चात गृहस्थ का उल्लंघन करके भी हो सकता है, किंतु एक बार गृहस्थ में प्रवेश कर लेने के बाद पत्नी तथा बच्चों की शारीरिक मानसिक सुव्यवस्था बनाए बिना उन्हें अनाथ निराश्रित छोड़कर भावावेश में भाग निकलना अनुचित है। यदि गृहस्थ में प्रवेश कर लिया गया है तो तब तक प्रतीक्षा करनी ही पड़ेगी जब तक यह संतोष न हो जाए कि परिवार व्यवस्था यथाक्रम चलती रहेगी। अच्छा तो यही है कि अपने बालकों की शिक्षा, आजीविका और विवाह के तीनों उत्तरदायित्वों के समय रहते स्वयं ही छुटकारा प्राप्त कर लिया जाए। इसके लिए पूर्ण तैयारी यही होनी चाहिए कि प्राचीन काल की भांति 30-35 वर्ष की आयु के उपरांत बच्चे पैदा करना बंद कर दिया जाए और 50-55 तक रिटायर होते होते उन सभी को स्वावलंबी बना दिया जाए। संतोषपूर्ण निश्चिंतता समय से पूर्व तैयारी करने वालों को ही मिलती है। युद्ध मोर्चे पर शत्रु की संगीन से सीना छिदवाना आसान है, क्योंकि उसमें सैनिक का उद्देश्य शत्रु का सिर काटना और विजयश्री का वर्ण करना रहता है। वह उमंगें और आशाएं इसी स्तर की लेकर चलता है। यह संयोग की ही बात है कि वह आकांक्षा पूरी न हो सके और उलटकर अपना सिर काटना पड़े। आत्म बलिदानी की मनोदशा इससे कहीं अधिक साहसिक होती है। वह आरंभ से ही अपनेपन का, भौतिक महत्वाकांक्षाओं का परित्याग करके चलता है और अपनी समग्र सत्ता को प्रभु चरणों पर सर्वतो भावेन समर्पण की शपथ लेकर चलता है। अपने लिए नहीं, भगवान के लिए जीता है। सहज स्वभाव मिल सकने वाली सुविधाओं का भी स्वेच्छा से परित्याग करता है। संयम की आग में अपने को तपाता गलाता है। उपभोग के लिए जो प्रस्तुत है उसकी ओर से मन को समेटता है और
उपलब्धियों को दुखी संसार के लिए छोड़कर उदार मना स्थित प्रज्ञ की परमहंस अवधूत की भूमिका में प्रवेश करता है। इस वैराग्य बलिदान के लिए कायर और कृपण स्तर का व्यक्ति तैयार नहीं हो सकता। यह तो शूर वीरों का, दुस्साहसियों का मार्ग है, जिस पर कांटे कुचलते हुए पैर को लहूलुहान बनाने की हिम्मत करने के लिए हिम्मत समेटने वाले ही चल सकते हैं। कल्पना जल्पना तो ऐसे उदात्त जीवन की कितने ही करते रहते हैं, पर अग्नि परीक्षा की घड़ी देखकर हौसला किसी बिरले से ही आगे बढ़ने का बन पड़ता है। भारतीय धर्म की महान परंपरा यही रही है कि आदर्श जीवन की शपथ लेने वाले हर ब्रह्मचारी को उत्तरार्ध में वैसा साहस करना चाहिए। एक जन्म प्रकृति ने दिया सो ठीक, दूसरा आदर्शवादी जन्म अपने साहस पुरुषार्थ को समेटकर लेना चाहिए। वानप्रस्थ इसी विधि का नाम है। पुस्तक साधुजन नेतृत्व हेतु आगे आए। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 2। ढलती आयु नए स्तर का आनंद उठाने और नया जीवन जीने की दृष्टि से उपयुक्त होती है। आध्यात्मिक और पारमार्थिक गतिविधियां अपनाकर जीवन के उत्तरार्ध को इतना मृदुल और सरल बनाया जा सकता है मानो नवीन जन्म ग्रहण किया गया है। जिस प्रयोजन के लिए यह शरीर मिला है, मानव जन्म का जो परम लक्ष्य है, वह पूर्वार्ध में यत्किंचित ही पूरा हो पाता है। अधिक उत्तम सुअवसर तो उत्तरार्ध में ही मिलता है। मानसिक उभार उतर जाने और परिवार का भार हल्का हो जाने से मन भी अच्छी तरह लगता है और चित्त के डामाडोल होने की, लुढ़कने फिसलने की आशंका भी कम रहती है। मरण का दिन समीप आता देखकर परमार्थ की पुण्य पूंजी संग्रह करने के लिए अगले जन्म में ऊंची स्थिति पाने के लिए उत्कंठा जागृत होती है और अधिक गंभीरता पूर्वक दिव्य जीवन को, गतिविधियों को अपनाया जा सकता है, जो चढ़ती उम्र में प्रायः अरुचिकर और कठिन लगती थी। यह सब तो हुआ व्यक्तिगत हित साधन की दृष्टि से वानप्रस्थ आश्रम का महत्व। जब समसामयिक दृष्टि से विचार किया जाए तो प्रतीत होगा कि किसी देश या समाज के उत्कर्ष की समस्त आशाएं और भावनाएं इसी केंद्र पर केंद्रित हैं। योजना अगणित है। विचारशील व्यक्ति एक से एक उत्तम योजनाएं बनाते हैं, बना सकते हैं, पर सबसे बड़ी कठिनाई एक ही होती है कि उन्हें कार्यान्वित कर सकने वाले सुयोग्य व्यक्ति मिलते ही नहीं। फलस्वरूप वे कागजों में लिखी और मस्तिष्कों में बिखरी रहकर ही हवा में विलीन हो जाती हैं। लोक निर्माण का कार्य इतना सरल नहीं है कि उसे किसी भी ऐसे वैसे के सुपुर्द किया जा सके। उसके लिए अनुभवी, सुयोग्य, ईमानदार, सक्षम, लगनशील और प्रभावशाली कार्यकर्ता चाहिए। ऐसे लोग संस्थाओं के पास भी नहीं हैं। उनमें भी ओछी प्रकृति के यश लोलुप व्यक्ति भरे पड़े हैं। सरकार के पास भी उपयुक्त व्यक्ति नहीं है। जन सहयोग के बिना कोई योजना सफल नहीं हो सकती, यह स्पष्ट है। साथ ही यह भी साफ है कि यह सहयोग जुटाना ऐसे व्यक्तियों का काम है जिनके प्रति सहज श्रद्धा उभरती हो। सरकारी कर्मचारियों की भर्ती जिन उपाधियों के आधार पर होती है, वे जनसंपर्क कार्यकर्ता की योग्यता को आधार नहीं हो सकती है। अनुभवहीन लड़के जिनकी आयु 25 वर्ष से भी कम है, उस महान उत्तरदायित्वों को निभा सकेंगे यह कहना कठिन है। फिर वही रौब दाब, ठाट बाट, ऐठ अकड़, रिश्वत, खुशामद का इतना बोलबाला रहता है कि भारत जैसे पिछड़े देश की जनता का तालमेल उससे बैठता ही नहीं। न तो सही अर्थों में जनसंपर्क बनता है, न जनसहयोग मिलता है। ऐसे ही कागजी खाना पूरी चलती रहती है। अफसर मौज मजा करते हुए भत्ता बनाने और समय काटते रहते हैं। यह स्थिति जब तक रहेगी तब तक सरकार की योजनाएं कितनी ही अच्छी क्यों न हो, उनसे कुछ ठोस कार्य न हो सकेगा। प्रगति का सरकारी अभियान रुका ही पड़ा रहेगा।
लोक कल्याण के लिए विनिर्मित संस्थाओं को स्थिति और भी अधिक दयनीय है। यश प्रशंसा के लिए थोड़ी विज्ञापनबाजी करना महत्वाकांक्षी लोगों के लिए एक धंधा बन गया है। तरह तरह के आडंबर, सभा सम्मेलन, संगठन, संस्थान, जुलूस, पोस्टरों की इन दिनों बहुत धूम है। नित नई संस्थाएं बनती और बिगड़ती रहती हैं। पदों के लिए लड़ने मरने वाले, पर्दे के पीछे कई तरह के स्वार्थ साधन करने वाले लोगों का सार्वजनिक संगठनों में बोलबाला है। विविध संस्थाओं का ढांचा कागज से बने रावण की तरह विशाल कलेवर तो बनाए खड़ा है, पर भीतर खोखली पोल भरी पड़ी है। यही कारण है कि काम नहीं के बराबर और आडंबर पहाड़ के बराबर दृष्टिगोचर होता है। प्रगति के विभिन्न प्रयोजनों को लेकर संस्था, संगठनों तथा कथित लोक सेवियों, नेताओं के रहते 1 इंच भी आगे खिसक सकना संभव न हो सके तो समझना चाहिए कि आडंबर ने यथार्थता को कुचल मसल कर रख दिया है। इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का एक ही कारण है, सद्भावना संपन्न, सुयोग्य एवं कर्मठ कार्यकर्ताओं का अभाव। मिशन अनेक बने हुए हैं और बन रहे हैं, पर मिशनरियों का पता नहीं। ऐसी दशा में लोक शक्ति को जगाना, लोक मंगल का प्रयोजन पूरा कर सकना किस प्रकार संभव होगा? इस अभाव की पूर्ति उज्जवल चरित्र, सुसंस्कृत और निस्वार्थ लोक सेवा निरत व्यक्ति ही अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर कर सकते हैं। ऐसे नेतृत्व का उत्पादन वानप्रस्थ आश्रम की ही खदान से होता रहा है और हो सकता है। यदि वानप्रस्थ की पुण्य परंपरा चल पड़े तो एक से बढ़कर सुयोग्य और भावनाशील लोक सेवी विभिन्न संत प्रवृत्तियों में संलग्न दृष्टिगोचर हो सकते हैं और बिना वेतन भार उठाए जनता को ऐसे कार्यकर्ता लाखों की संख्या में मिल सकते हैं जो अवांछनीयताओं के विरुद्ध मोर्चाबंदी पर कट कट कर लड़ने के लिए साहसी शूर वीरों की भूमिका प्रस्तुत कर सके। रचनात्मक सब प्रवृत्तियों का अभिवर्धन उन्हीं लोगों के द्वारा होगा। अवैतनिक सेवा साधन में संलग्न उच्च कोटि के सुशिक्षित एवं अनुभवी व्यक्ति जिस कार्य को भी हाथ में लेते हैं उसमें जनता का अजस्र सहयोग उपलब्ध करते हैं और निश्चित रूप से सफल होते हैं। नवनिर्माण की बहुमुखी प्रवृत्तियों को संलग्न होकर ऐसे लोग जल्दी आगे बढ़ा सकते हैं, ऊंचा उठा सकते हैं। इसकी कल्पना मात्र करने से आंखें चमकने लगती हैं। राष्ट्र निर्माण की समस्याएं अगणित हैं। देश बहुत अधिक विस्तृत क्षेत्र में बिखरा पड़ा है। अशिक्षा और यातायात के साधन ऐसे अवरोध हैं जिनके कारण असली भारत से पिछड़े भारत से बौद्धिक तथा प्रत्यक्ष संपर्क साधना तक कठिन पड़ता है। ऐसी दशा में सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता एक ही सामने उपस्थित होती है, सुयोग्य, भावनाशील, अवैतनिक और सेवा की उत्कट लगन के साथ राष्ट्र निर्माण में जुट पड़ने वाले कर्मठ कार्यकर्ताओं की। इस अभाव को पूरा किए बिना कोई गति नहीं, कोई राह नहीं, कोई आशा नहीं। इस प्रयोजन को वानप्रस्थ परंपरा का पुनर्जागरण करके ही पूरा किया जा सकता है। यदि इस दिशा में एक प्रबल और सुव्यवस्थित आंदोलन खड़ा किया जा सके तो इस धर्म प्राण देश में प्राचीन संस्कृति की रक्षा की भाव प्रेरणा से प्रेरित अगणित व्यक्ति आगे आ सकते हैं और उस सृजन सेना से देखते देखते द्वापर में उंगली पर गोवर्धन उठाए जाने की तरह, त्रेता में सेतु बंध बांधे जाने की तरह वह चमत्कार संभव हो सकता है जिसके आधार पर राष्ट्र का पिछड़ापन प्रचंड प्रगतिशील अभियान में परिणत हुआ देखा जा सकेगा। भारत में धर्म, अध्यात्म और संस्कृति के प्रति अभी भी आस्था का सर्वथा अभाव नहीं हुआ है। भौतिकवादी विचारधारा ने नास्तिकवाद को प्रोत्साहन अवश्य दिया है और धर्मध्वजी वर्ग के कुकर्मों ने जनमानस में धर्म के प्रति उपेक्षा, अवज्ञा एवं आक्रोश का भाव अवश्य पैदा किया है। इतना सब होने पर भी स्थिति अभी इस सीमा तक नहीं पहुंची है कि धार्मिक एवं सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए आरंभ किए गए प्रचंड अभियान को सर्वथा उपहासास्पद ठहरा दिया जाए और उसकी प्रतिक्रिया उदासीनता एवं निराशा के रूप में सामने आए। हर धार्मिक व्यक्ति वृद्धावस्था में शांति प्राप्त करना
और परमार्थ साधना की बात सोचता अवश्य है, भले ही परिस्थितियां उसे वैसा अवसर आने ही न दें। जिसमें थोड़ा उत्साह है वे साधु बाबाओं के आश्रम में दिन काटते, राम नाम जपते और तथाकथित सत्संग में उलझे देखे जा सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों की संख्या गिनी जाए तो वह लाखों तक अभी भी पहुंचेगी। यदि इन्हें सही मार्गदर्शन मिला होता तो वे आत्मकल्याण के साथ लोक मंगल के क्षेत्र में प्रवेश कर सकते थे और निर्माण के महान प्रयोजनों की पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत कर सकते थे। साधु संस्था भारत की महान सांस्कृतिक परंपरा का मेरुदंड रही है। यह उन्हीं के निर्धारण थे कि समाज में सत्प्रवृत्तियों का बाहुल्य बना रहता था। ऐसे समर्पित जीवन, उज्जवल चरित्र एवं परिष्कृत व्यक्ति वाले साधुओं को जन नेतृत्व हेतु अब आगे आना ही होगा।